हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 13। आज का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेटा? P/E/F से लिखते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ये किसको बोलते हैं क्या बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E when it is known that event F has already occurred। मतलब इवेंट F हो चुका है और अब इवेंट E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे सपोज मैंने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो 4 आउटकम्स हैं पॉसिबल, HT, TH एंड TT। मैं F बोलता हूं कि ये मुझे पता है कि एटलीस्ट एक हेड तो आया ही है। मतलब या तो ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। F ये कहता है कि एटलीस्ट एक हेड तो आया ही है। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हेड होंगे? बोथ आर हेड। बोथ आर हेड मतलब ये। ओके, तो ये डिनोट करते हैं अपन P/E/F से। इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इन तीन में से कोई एक आया है बेटा, है ना। वैसे तो F होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और E होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ओके, P/E/F क्या होगा बेटा? अपन को ये पता है कि 3 आया है, 3 में से एक नंबर तो आया ही है। अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 होगी बेटा। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है और ये पता है कि यही आया, ये तो आया ही नहीं, इसको तो हटा ही देते हैं अपन एक बार के लिए। तो 1/3 आंसर। लेकिन ऐसे नहीं निकालते हैं इसको, अपन इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला है बेटा PA/B या P/E/F, एक ही बात है बेटा। इसका फॉर्मूला है PA/B अपॉन PB। B हो चुका है और A की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इट इज नोन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर इस क्वेश्चन को अपन इस फॉर्मूला से करते हैं तो पहले आपको E/F निकालना पड़ता है। इन दोनों में कॉमन तो HH ही है, और P/F निकालते बेटा तो क्या आता है वो, इसकी प्रोबेबिलिटी होती 1/4 और PF की प्रोबेबिलिटी 3/4 ऑलरेडी है। तो क्या फॉर्मूला बनता है बेटा? ये P/F अपॉन PF। P/F है अपने पास 1/4, PF है 3/4, कैंसिल होकर क्या आता है बेटा? 1/3। ओके, ये फॉर्मूला लगाना इजी रहता है बेटा, इससे क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1 इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। PA आपको दे रखा है 7/13, PB दे रखा है आपको 9/13, PA/B आपको दे रखा है 4/13। आपको PA/B की वैल्यू निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? PA/B अपॉन PB। PA/B क्या होगा बेटा? 4/13 और PB क्या दे रखा है? 9/13। बस प्लग इन किया, आंसर आया 4/9। सिंपल है, ये तो यूजलेस वैल्यू दे रखी है, कोई काम ही नहीं आई। ओके, इसमें ये डिवाइड किया बेटा तो PA/B आ गया। अगर सपोज PB/A पूछा होता तो क्या आता बेटा? ये PB/A अपॉन PA। PB/A क्या है बेटा? A/B और B/A एक ही बात होती है। तो ये आता 4/13 अपॉन PA कितना है बेटा? 7/13। तो इस केस में इसकी आंसर आ जाता 4/7। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड। Example 2. A family has 2 children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? अच्छा देखो, क्या पॉसिबल केसेस हैं। हो सकता है पहला बॉय हो, दूसरा भी बॉय हो, पहला बॉय हो, दूसरा गर्ल हो, पहला गर्ल हो, दूसरा बॉय हो,
या पहला गर्ल हो दूसरा भी गर्ल हो। ये सेम अभी मैंने आपको हेड टेल वाला बताया था एग्जाम्पल, सेम वैसा ही है। ए बी इवेंट वो होगा जो हो चुका है, गिवन दैट के बाद वाला, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। मतलब क्या हुआ बेटा, एक बॉय किस में, एटलीस्ट एक बॉय इन तीनों में, बॉय बॉय, बॉय गर्ल और गर्ल बॉय। और क्या चीज़ पूछी है वो होगा ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय, बोथ आर बॉयज, बोथ चिल्ड्रंस आर बॉयज। मतलब बी बी। ओके, अपन को ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिएगा, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन एक ही है बेटा, बी बी। क्या फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी का, पी ए बाई बी निकालना है, probability of A when it is known that B has already occurred। इसका फॉर्मूला है P A इंटरसेक्शन B अपॉन पी बी। तो P A इंटरसेक्शन B क्या आएगा बेटा, इसकी probability, वन इवेंट है इसके अंदर, टोटल इवेंट है 4, 1/4। पी बी इसकी probability क्या आएगी बेटा, 3/4। बस प्लग इन कीजिए, 1/4 अपॉन 3/4 यानी 1/3 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. If it is known that, जो हो चुका है वो दिया हुआ है, if it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? अच्छा, तो जो हो चुका है वो मैं B मान लेता हूँ। क्या known है, the number is more than the number drawn is more than 3, यानी कि 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो सकता है बेटा। और क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है कि द नंबर इज इवन, मतलब क्या हो सकता है बेटा, 2, 4, 6, 8 और 10। ये तो ए होगा बेटा। आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। क्या फॉर्मूला होगा बेटा इसका, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा, कि नंबर जो है वो 3 से बड़ा भी हो और इवन नंबर भी हो, दोनों बातें। तो 3 से बड़े इवन नंबर कौन कौन है बेटा, 4, दोनों में कॉमन होना चाहिए ना, 4, 6, 8 एंड 10। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा ए इंटरसेक्शन बी की, 4 है ये नंबर्स, 1, 2, 3, 4 टोटल नंबर्स हैं 1 to 10 यानी 10, तो 4/10। और पी बी कितना होगा बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/10। प्लग इन करो, 4/10 अपॉन 7/10, 4/7 विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो इवेंट हो चुका है वो आपका बी है और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पूछी गई है वो आपका इवेंट ए है। इस चीज़ को सक्सेसफुली करोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए और करते हैं एग्जाम्पल 4th। ये ध्यान से देखना बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 1000 है, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th given that the chosen student is a girl? इस बार चलिए E और F से करते हैं, मतलब जो इवेंट हो चुका है उसको F मान लेते हैं। क्या हो चुका बेटा, given that वाला स्टेटमेंट, given that the chosen student is a girl, chosen student is a girl। और what will be your E? E होगा बेटा जो इवेंट पूछा है, that the student chosen is of class 12th, chosen student is of class 12th। ओके, तो आपको क्या निकालना है बेटा, P E by F, मतलब probability of E when it is known that F has already occurred। क्या फॉर्मूला होगा बेटा इसका, P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F। अच्छा, पी एफ क्या होगा बेटा, वो तो बहुत इजीली निकल जाएगा कि चोजन स्टूडेंट एक गर्ल हो। तो आप देखिए
पूरे 1000 स्टूडेंट्स में से टोटल गर्ल्स कितनी है? टोटल गर्ल्स है 430, तो जो चोजन स्टूडेंट है उसका गर्ल होने की प्रॉबिलिटी होगा 430/1000। ओके, क्योंकि 430 गर्ल्स हैं। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बेटा? ये भी बात चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब जो चोजन स्टूडेंट है वो क्लास 12th में भी पढ़ना चाहिए और चोजन स्टूडेंट जो है वो गर्ल भी होना चाहिए। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है चोजन स्टूडेंट शुड बी या इज अ गर्ल ऑफ क्लास 12th, ये होना चाहिए बेटा, है ना। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बेटा? कि चोजन स्टूडेंट एक गर्ल है। देखो आपको ये दे रखा है कि 430 गर्ल्स में से जो 10% स्टूडेंट्स हैं, तो 10% जो गर्ल्स हैं वो क्लास 12th में पढ़ती है। तो टोटल 12th क्लास में कितनी गर्ल्स होगी? नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12th कितनी हो जाएगी बेटा? 10% ऑफ 430, मतलब जो सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 43। मतलब 43 गर्ल्स क्लास 12th में है और टोटल स्टूडेंट्स 1000 है बेटा, तो 43/1000 हो गया पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू। प्लग इन करो आप वैल्यू 43/1000 और ये होगा 430/1000, 1000 से 1000 कैंसल्ड आउट, 43/430, ये आ गया 1/10। तो जब ये पता हो कि चोजन स्टूडेंट एक गर्ल है तो उसे क्लास 12th में होने की प्रॉबिलिटी 1/10 होगी। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके जैसा ही। एग्जाम्पल 5th, a die is thrown 3 times. Event A and B are defined as A है आपका 4 on 3rd throw, B है आपका 6 on 1st and 5 on 2nd throw respectively। अच्छा, क्या मतलब बेटा इसका? इसका मतलब ये है फर्स्ट थ्रो पे 6 आना चाहिए, सेकंड थ्रो पे 5 आना चाहिए, थर्ड थ्रो पे कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब ये है बेटा, थर्ड थ्रो पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। और इसका मतलब क्या है बेटा? फर्स्ट थ्रो पे कुछ भी आए, सेकंड थ्रो पे कुछ भी आए, थर्ड थ्रो पे 4 ही आना चाहिए। ओके, देखिए एक डाइस को 3 बार फेंका गया बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? जब एक डाइस को एक बार फेंका जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 6। जब 2 बार फेंका जाता है तो आउटकम्स होते हैं 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह करते करते 6 तक। जब एक डाइस को 3 बार फेंका जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है 6 × 6 × 6 यानी कि 216, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2, इस तरह करते करते लास्ट में 6 तक टोटल 216 आउटकम्स हो जाते हैं बेटा। इनकी ज़रूरत नहीं है अभी अपन को। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 216। अपन को पी ए बाय बी निकालना है। पी ए बाय बी का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ओके, पी बी निकालना तो बहुत इजी है। पी बी क्या होगा बेटा? इसकी प्रॉबिलिटी। अच्छा, कितने आउटकम्स होंगे इसमें बी में? देखो 6 5 फिक्स्ड हो गए, पहले तीसरे प्लेस पे 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम्स होंगे। तो पी बी होगा 6/216। ओके, क्योंकि 6 आउटकम्स है, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 6 तक। नेक्स्ट आपको पी ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत होगी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा? ए कहता है थर्ड थ्रो में 4 आना चाहिए, बी कहता है फर्स्ट थ्रो में 6 और सेकंड थ्रो में 5 आना चाहिए। अगर दोनों बातें मान लें तो ये क्या होगा बेटा? ए इंटरसेक्शन बी कि 6 आना चाहिए फर्स्ट पे, 5 आना चाहिए सेकंड पे एंड 4 आना चाहिए
थर्ड पे। तो क्या मतलब हुआ इसका बेटा, फर्स्ट पे आना चाहिए 6, सेकंड पे आना चाहिए 5, थर्ड पे आना चाहिए 4। तो बस इसमें तो एक ही आउटकम हुआ। ओके, तो क्या होगा बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इसकी वैल्यू होगी 1/216। एक ही आउटकम हुआ ना बेटा, 216 वैल्यू रख दो। 1/216 अपॉन 6/216, क्या आंसर हो गया इसका, 1/6 फाइनल आंसर बेटा। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 6th, a die is thrown twice and the sum of the number appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? अच्छा, दो इवेंट्स हैं बेटा, f जो हो चुका है, the sum of the number is sum of numbers is 6. ओके, और क्या पूछा बेटा, what is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once. ओके, चलिए पी ई बाई एफ आपको निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा बेटा इसका, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी एफ क्या है बेटा, सम 6 होना चाहिए। सम 6 कब कब हो सकता है बेटा, देखिए एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं तो आउटकम्स होते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह करते करते 6 6 तक आउटकम हो सकते हैं। आपको ये बोला है बेटा सम जो है वो 6 आए। सम 6 कब आता है बेटा, एक तो 1 5 पे आता है, एक 2 4 पे आता है, एक 3 3 पर आता है, एक 4 2 पर आता है और एक आता है 5 1 पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा बेटा, काउंट कर लो, ये 1 2 3 4 5/36, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है बेटा। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बेटा, दोनों की इंटरसेक्शन 4 भी आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार 4 भी आना चाहिए और सम 6 भी होना चाहिए। तो ऐसा कब कब आया बेटा, इसमें भी होना चाहिए और 4 भी आना चाहिए। तो 4 तो एक यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है, तो दो ही आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 4 भी आया है और सम 6 भी आया है। इसके अलावा कोई ऐसे आउटकम्स नहीं है जिसमें 4 भी आया हो और सम 6 भी आया हो। तो बेटा इससे क्या पता चला, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 2/36 रख दीजिए वैल्यू, 2/36 अपॉन 5/36, 36 कट गया, 2/5 विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल है बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसे इस फॉर्मूला से ना करके डायरेक्ट किया गया है। ध्यान से देखिएगा बेटा, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन फेंका गया तो ऑब्वियसली क्या आउटकम आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन। अगर कॉइन हेड शो कर रहा है तो उसको टॉस वापस करेंगे, तो वापस क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा। इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। अगर टेल आ गया तो डाई थ्रो करोगे, डाई थ्रो करोगे तो क्या आउटकम आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 या 6, इनमें से कोई आउटकम आएगा बेटा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखें बेटा। आपने कॉइन टॉस किया, हेड आया तो कॉइन को वापस टॉस करना है, और अगर टेल आया तो डाई को थ्रो करना है। तो इस तरह टोटल आउटकम कितना होगा बेटा, 1 2, मतलब आउटकम ये हो सकता है HH HT T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, ये 8 आउटकम्स हो सकते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। ओके, जो आपका इवेंट ई है वो है बेटा, जो पूछा है द डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, द डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। ये फॉर्मूला से करना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग तरह से प्रोबेबिलिटी काउंट होगी। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। तो लिख दीजिए बेटा इसमें कौन कौन है। पहले नंबर 4 दिखा है टाई, तो इसमें तो ऐसे दो ही आउटकम है, T5 एंड T6। और इसमें क्या है बेटा, देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल कब कब है बेटा,
इसमें नहीं है, इसमें एटलीस्ट एक टेल तो ही है, बाकी सब में भी एक एक टेल तो ही है। ओके, पी ई बाई एफ का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? इसका फॉर्मूला बनेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बेटा? दोनों में कॉमन, एटलीस्ट एक टेल भी आए और डायरेक्ट ग्रेटर देन 4 भी शो करे, ये दोनों ही कॉमन है बेटा, T5 एंड T6। ई इंटरसेक्शन एफ आया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? यहाँ पे देखिए इवेंट जो है इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली मतलब क्या होता है बेटा? सबके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे आपने पहले टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। पर यहाँ पे जो हाफ प्रोबेबिलिटी है वो तो डिवाइड हुई 2 में, लेकिन यहाँ पे जो हाफ प्रोबेबिलिटी है वो डिवाइड हुई 6 में। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी को ध्यान से देखिएगा। पहले स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी अपने पास 1 होता है सम, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। अब हेड के बाद वापस हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा हाफ में, तो ये 1/4 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। लेकिन ये हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा 6 में, तो 1/2 इंटू 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 और 1/12। इन सब की प्रोबेबिलिटी होगी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, और इनकी सबकी दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ 1/4, 1/4। सबका सम 1 हो चुका है। ओके, क्योंकि अपन ने 1 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो इक्वली लाइकली नहीं है, तो इसमें आपको इंडिविजुअली सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। अच्छा, पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बेटा? T5 या T6 आने की प्रोबेबिलिटी। T5 की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, T6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12 है, तो ये तो हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12 यानी कि 2/12। अच्छा, इसी तरह से PF की प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा? ये अंदर ये सारे आउटकम सबकी प्रोबेबिलिटी बेटा, HT की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 6 बार ऐड करेंगे, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 ऐड करोगे तो 3/4। अब ये वैल्यूज़ यहाँ प्लग इन कर दीजिए, ये 1/6 आएगा, 1/6 अपॉन 3/4 क्या आएगा बेटा? ये 4/3, तो 2 की टेबल से कट जाएगा, ये 2.9 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सिंपल है बेटा। ये इतने ही एग्जांपल्स है। एक्सरसाइज 13.1 आज आपका होमवर्क है। सारे क्वेश्चंस कीजिएगा बेटा, और डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।